You're most welcome. My YouTube channel News तक सिनेमा FTC। आदाब, हम बाने सजाद और रोमत लोग देख रहे बानी न्यूज़ तक भोजपुरी के इंटरव्यू शो और साथ में चाय की चुस्की भी होती रही। और आप लोग भी चाय के शौकीन बनी तो आप लोग भी चाय पी सकें जा। तो शीला यादव जी, आपके बहुत बहुत स्वागत बा। क्योंकि देखिए आज हमारे संग बानी शीला जी तमाम फिल्म में माई के कैरेक्टर, बहन के भौजाई के कैरेक्टर, बुआ के कैरेक्टर पहले बनी। तो शीला जी सबसे पहले आज रोआ हमारे संग बानी पढ़ल गई दिल एक मंदिर है कैसे। तो सबसे पहले फिल्म के बारे में हम हमारे दर्शक बताएं। ये बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत साफ़ सुथरी है। मतलब दिल एक मंदिर, दिल इतना साफ होता है कि आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक है, हर किसी के पास दिल है, बिना दिल का कोई है नहीं। और उसी पे ये फिल्म बन रही है, दिल एक मंदिर। दिल सच में एक मंदिर है और अब मंदिर है, हम भी मानते हैं दिल एक मंदिर है, दिल साफ सुथरा है, हर चीज़ है और दिल में ही भगवान बसते हैं। मनाइए तो आप दिल में ही मंदिर है। इसी पे फिल्म बन रही है। हम लोग अभी हैं बढ़लगंज ये शिव मंदिर पे और माँ का कैरेक्टर कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आप माँ का कैरेक्टर कर रहे हैं, इसमें तो डबल हीरो है और एक हीरोइन है, तो आप किसकी माँ का कैरेक्टर कर रहे हैं? माँ की वो क्या है, दीपक, मतलब जो हमारी निशा जी हैं, उनके माँ का कैरेक्टर कर रहे हैं। तो इसमें आपका रोल गुस्सेल है या फिर नहीं, दोनों हैं, बढ़िया है। मतलब बेटी की शादी के लेकर के अच्छा है, दोनों इमोशनल और वो हंसी दोनों हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, इसमें एक नहीं बल्कि दो कैरेक्टर लीड कर रहे हैं। तो आपकी बेटी किससे शादी कर रहे हो? राहुल से कर रहा है। हम सोचते हैं कि राहुल से, मुझे तो पसंद राहुल आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि राहुल से, हम सोच रहे हैं कि हम राहुल को ही पसंद करते हैं और हम सोचते हैं हमारी बेटी की शादी राहुल से ही हो। और दीपक किससे प्यार करती है? दीपक प्यार करती है किशन से। तो मतलब आपके पूरी ब्याह के शादी होता है। चलिए कोई बात नहीं, खैर आते हैं इस फिल्म में आप माँ का कैरेक्टर कर रहे हैं। वही जो अभी आपकी कोई आगामी फिल्म हो आने वाली है? हाँ, अभी फिल्म है, बहुत सारे फिल्म है अभी आने वाली है। अभी हम लोग करके आए हैं ये कैसा पाखंड, ये कैसा पाखंड है वो हम लोग करके आए हैं 2010 में। और इसके पहले की हम लोग राजू के राजा मनोज पांडे जी का, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी एक घटना हुई थी, अभी हम लोग का फिल्म आया है, क्या बोलते हैं, ये दीपक दिलदार जी का ड्रामेबाज दमाद, अच्छी चल रही है। नहीं, अभी आपकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी आकांक्षा दुबे और समर सिंह के साथ। जी जी जी। तो फिल्म क्या हुआ, डिब्बा बंद हो गया या फिर आएगी? नहीं, आएगी फिल्म, डिब्बा बंद नहीं हुआ है, वो फिल्म बंद नहीं हुई है, क्योंकि पूरा हो गया है। जिस दिन आकांक्षा जी का वो हुआ उस दिन हम लोग सेट पे ही थे, समर जी भी थे, हम लोग साथ में काम कर रहे थे और बहुत दुखद घटना आया। उस दिन हम लोग सेट बंद कर दिया गया। हाँ, शूट चलता नहीं रहा, शूट बंद कर दिया गया। एक दिन से हुआ, बाकी दूसरे दिन से बंद है, जहाँ तक पूरा हो चुका लास्ट दिन था। तो वो फिल्म आएगी, एडिटिंग चल रहा है तभी बात। अच्छा, उस फिल्म का नाम बताएंगे आप? फिल्म का नाम है निर्धन। भाई दर्शकों पे सब्र से इंतजार रहेगा, क्योंकि निशा जी आकांक्षा जी का लास्ट फिल्म है। ठीक है, अभी जीवन। ठीक है मैम, आपसे निजी जीवन में आपने इस फिल्म इंडस्ट्री में कब डेब्यूट किया? हमारी बच्ची करीब हो गई थी 5 साल की, मतलब शादी बाद आपने डेब्यूट? हाँ, शादी के बाद, बच्चों के बाद ही हम आए हैं इंडस्ट्री में। और पहले हम आए, विशाल सिंह की पहली फिल्म आई थी हथियार। तो हम पहले मिले विशाल सिंह से, उनकी पिक्चर की ओपनिंग थी, तो उस ओपनिंग में हम लोग गए थे, अच्छा लगा। और बहुत प्रशासन की हर चीज़ मिला मुझे, बहुत अच्छी इंडस्ट्री, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए।
मतलब आप शादी के बाद डेब्यू की, मतलब शादी से पहले भी इस फिल्म में आना चाहिए? इससे शादी से पहले मुझे ये सब नहीं पता था कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे है। लेकिन ये जानती थी मैं कि फिल्म बनता है और कैसे बनता है ये देखना मुझे बहुत वो थे। मतलब चाहती हैं आपको शादी में? कि कैसे देखते हैं हीरो हीरोइन क्या होता है, कैसे है, बाकी ये चीज़ थी। बाकी मैं एक बार हो रही थी शूटिंग बलम जी झूठ ना बोली, वो हथियार के बाद वो शूटिंग हो रहा था मतौनी में, बलम जी झूठ ना बोली, उसमें मुझे थोड़ा बहुत भाभी का कैरेक्टर मिला और मुझे पेमेंट मिला। हम बहुत खुश हुए और वो पेमेंट लेके घर आए। उसके बाद वहाँ से हमको लगा यार इंडस्ट्री में काम भी करो, अच्छा भी लगता है और पेमेंट भी मिलता है, तो चलो क्यों ना हम लोग मिलकर करते हैं। तभी से वही से मतलब मुझे भाभी का कैरेक्टर मिलने लगा। और शुरू में मैं 10 एल्बम भी की, मुझे अच्छा नहीं लगा, घर वाले की सपोर्ट नहीं थी एल्बम के लिए। अच्छा, अभी आपने सपोर्ट की बात घर वालों की, तो आपके हस्बैंड क्या नहीं, support कभी करते हैं? नहीं, हाँ पहले तो सपोर्ट करते थे, पहले उनसे मैं छुप के काम करती थी, मुझे बताते नहीं थे, दिन भर करके शाम को घर आती थी। लेकिन बाद में पता चला कहीं उनको हम लेके गए तो वहाँ पर हमारी बेड सीन था गाने का, वो बेड सीन वो देखे तो बोले कि इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहा है। तो फिर हम घर आए तो बोले तो मैं कुछ दिन घर पे रह गई साल भर, तो फिर उसके बाद मैं बोली आप साथ में चल सकते हैं काम करने के लिए। तो बोले कि ठीक है माँ का कैरेक्टर करो बट गाना नहीं करेगा। तो मैं बोला ठीक आप जो कहते हैं मैं मानती हूँ। आप सेटिस्फाई हैं? हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए बोले, ठीक आपके है। कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। पहली बेटी के मैं शादी कर चुकी हूँ, बेटे का भी मैं तय कर दी हूँ लगती नहीं। और छोटी वाली बेटी मेरा 10th में पढ़ रही है अभी। मतलब आपने एक बेटी की शादी कर दी, एक बच्चे का भी शादी हाँ, तय कर चुके, हाँ। बट आपको कोई देखे ये नहीं कर सकता हाँ, कि मैं कभी कभी तो अपने बच्चों के साथ में जाते हैं तो लोग मम्मी बोलता है, तो लोग बोलता है क्या ये आप सौतेली माँ है इसकी, हम बोलते नहीं, तो वो लोग बोलता है आई तो बोले जिसकी आपके बच्चे के शादी में हाँ, नहीं मंदिर के जस्ट सामने है और बेटा का भी शादी होने वाला है। अच्छा क्या चाहते, मतलब आप भी चाहते कि हमारे बच्चे देश में होती हैं? नहीं, इंडस्ट्री मुझे बच्चों को बड़े वाली बच्ची आपको नहीं रखना पसंद है, बट छोटी वाली बोलती है। हम सोचते हैं कि जब तक अपना खुद का ना हो जाए तब तक छोटी बच्ची अभी डेब्यू नहीं करना। जब तक अपने खुद हो। अच्छा एक चीज़ बताइए, कब वो आप समाज में निकल बने काम करने के बाद, तो आपके लोगों से कब ताना सुनने को मिल रहा है? बहुत से लोग ऐसे हैं बाहर के, तो छोड़िए घर के ही हमारे देवर लोग बोलते हैं हमारे हस्बैंड से, बाहर में रारू थी मैं काम करे जा रही, तो बाकी बोले वो कि काम करने जाती है तो क्या हुआ, काम करने जाती है, हम मैं तैयार कभी तो जाती है और वो कुछ भी करे तो लोगों से क्या है, और वो हमारे सपोर्ट से तो कर रही है, बिना हमारे इजाज़त के नहीं करती अच्छा है। तो वो काम करके आओ सोचिए, और टीवी पर आपके के गाँव के लोग देख रहे होते, तो उनका रिएक्शन कैसा मिला? उधर सब अरे तू टीवी में दिखाई देता रहा, तो बोला हाँ हाँ देखा लगा, जब बहुत रहा कि कहाँ जाली बैग उठा के लेके, तो वही हम जाली बैग उठा के लेके जो तो हम टी वी में देखा था। शाम को अगर टीवी पे हमारा सीरियल है या फिर ये पिक्चर आता है तो लोग आते हैं, कौन क्या माँ आपको दिखाई देता हो टीवी में, कौन कम्मा कहाँ पिक्चर हुआ देता, तो हमको भी बहुत खुशी होती है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी दुख होता होगा। हाँ हाँ और बहुत लोग, होता कुछ है। लोग कहता है बहुत। क्या अभी पहली बात तो- मतलब अब वो प्रताड़ना सुनने के मिले? नहीं अब नहीं मिलता है, अब सब लोग जानता है कि इंडस्ट्री में तो अब उतना नहीं सुनने को मिलता है। और अब मेरे पति जी खुद ही छोड़ने आते हैं और खुद ही सपोर्ट, वो फ़ोन करते रहते हैं कब खाना खाएं कि नहीं खाएं, उठिए नहाइए फ्रेश होइए, कितने बजे का कॉल टाइम है, तैयार हुई, अब खुद ही पूछते हैं। अच्छा आपकी लड़की की शादी का आप अपने लड़कों को भी डेब्यू कराएंगे या फिर नहीं वो? देखिए नहीं, अभी तो वो मतलब काम अपना ये टीचर लाइन में है हैदराबाद में, खुद का बिजनेस है। हाँ उसका उसी के साथ रहता है। और उसे वो भी मेरे बहन का लड़का है, लेकिन कोई जानता नहीं को हमारी बहन का लड़का है, सब लोग जानता वो मेरा ही लड़का है। मेरा बेटा भी बोलता है वो तुम्हारा बड़ा वाला बेटा है, अच्छा लगता है इससे। मतलब बलदेव जी और कृष्ण हाँ, जी हाँ, जैसा। जैसा होता है। और सबसे ज़्यादा हम मानते हैं उसको गौरव को, हम अपने बेटे से भी ज़्यादा मानते हैं वो भी मतलब माँ से भी बढ़ के मानता है। दीदी भी कोई बात रहता है तो बोलती है कि दादा ने अपने बेटा से बड़का लेकर से कहीं जाना
कल शाम को ही शादी की बात मिला 3 दिसंबर को हमारा 11 दिसंबर को दीदी बोल रही थी अकाउंट नंबर आपके पास चला गया भेज दीजिए तो कुछ बढ़ाइए कट करते हैं। चलिए आपसे सभी बात हुई दिवाकर अंदाज में एक लास्ट क्वेश्चन में जाने से पहले अच्छा अभी खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का मिलन हुआ ये चूँकि चौथी बार मिलन हुआ इससे भी पहले कई बार टकराव हुए कई बार मिले तो इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे अच्छे दोनों अच्छे एक्टर हैं बहुत मतलब अच्छे लोग हैं और बाकी दोनों की जोड़ी अच्छी है और दोनों की बनती भी अच्छी है लेकिन बीच बीच में थोड़ा बहुत हो जाता है बच्चे हैं अभी अच्छी चलेगी जो फिल्म की दोस्ती बन गई है अच्छा ये बताइए कौन में लाइक की थी हम तो किसी को लाइक करते हैं हमको बहुत पसंद आता है उसकी कोई अब ये फिल्म पे स्टारडम चल रहा है ये देखे तो नहीं हम मिले नहीं हम मिले तो वे बतिया नहीं देर पे नहीं ला सबकी फिल्म की है मतलब जी की फिल्म अभी नहीं की है बाकी सबके साथ कर चुके हैं हम मिले के सर जी से बोल रहा था बोलने वो मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छे से बैठ के बात की टेंशन मत लो अच्छे इसलिए हमको लगा बहुत अच्छे हाँ चलिए हम देखिए फिल्म में जो हीरो आपसे मिले और आपका रिस्पेक्ट करे और आपको माने अच्छे से बातचीत करे तो लोग कहता है खाली बड़े अच्छे हैं। जिनसे नहीं मिले हैं उनके बारे में क्या पता बोलिए सारी जिससे मिले हैं तो सारी जी के बोलिए बारे में जिससे मिले उनके बारे में जानते हैं शिव के बारे में जानते हैं समर जी के बारे में जानते हैं काम कहाँ रुक लो काम तो चलते बा खाली हमको चलिए हम आपसे विदा लेते हैं लेकिन जाने तो पहले आप हमारे न्यूज़ तक भोजपुरी की पैसा ले लिया उसके बाद नमस्कार प्रणाम दोस्तों आप भोजपुरी चैनल को देखते रहिए और न्यूज़ तक भोजपुरी या बैंक हो गई ना और बाकी लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए बाकी आपसे विदा लेते हैं प्रणाम हम सिला आदाब हम अंकुश आजाद फिर आएंगे केहुआरी के लेके